नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा। मैं हूं अंजलि चौधरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई है। जो यात्रा 2 महीने पहले कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, वो कर्नाटका से तेलंगाना और तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंच गई है। महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते ही राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। सोमवार की रात हजारों मशाल लेकर राहुल गांधी के साथ पार्टी कार्यकर्ता और नेता तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में दाखिल हुए। तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंचते ही तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने नाना पटोले को तिरंगा झंडा सौंपा। इस मौके पर राहुल गांधी का मराठा अंदाज में जोरदार अभिनंदन किया गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे के शामिल होने की भी उम्मीद है। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और लोगों का साथ मिल रहा है, यही नहीं अन्य विपक्षी दल भी उनकी इस रैली का समर्थन करते दिख रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने महाराष्ट्र में 61वें दिन प्रवेश किया। इस दौरान ये यात्रा 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए मध्य प्रदेश में पहुंचेगी। वहीं इस यात्रा में महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा का आज 63वां दिन है। आज सुबह ये पदयात्रा बिलौली से आगे बढ़ी है। यात्रा का रात्रि विश्राम आज नायगांव में होगा और फिर गुरुवार सुबह यात्रा यहीं से प्रारंभ होगी। अब एक और खबर सामने आ रही है, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार 10 नवंबर को वो इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा है कि शरद पवार की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब ऐसा लग रहा है कि शरद पवार के कार्यक्रम में बदलाव हुए हैं। मुझे पता चला है कि वे 10 नवंबर को यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह उनकी सेहत की स्थिति पर निर्भर करेगा। नांदेड़ में मंगलवार शाम को एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2 फैसले, नोटबंदी और जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह थी कि नोटबंदी काले धन को मिटाने के लिए नहीं थी, बल्कि छोटे व्यापारी किसान पर आक्रमण था। उसका नतीजा आज तक देश के हर गरीब को दिख रहा है। नोटबंदी के बाद गलत जीएसटी लागू किया, जिसके बाद इस देश की रीढ़ की हड्डी को नष्ट खत्म कर दिया। लाखों उद्योग बंद हो गए और लाखों नौकरियां चली गईं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि यह कैसे देशभक्त हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं और फिर कहते हैं कि देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हैं? आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी। यह यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से गुजरते हुए 150 दिन तक चलेगी। 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा को फरवरी 2023 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर पहुंचने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दी घंटा आपके साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।